ताज महल, जिसे दुनिया का 7वां अजूबा भी कहते हैं, कई सालों की मेहनत और हजारों मजदूरों की मदद से बना है, जिन्होंने दिन रात एक करके इसकी कंस्ट्रक्शन की थी। दोस्तों, क्या आपको पता है ताज महल का असली नाम रोज़ा-ए मुनव्वरा है। आज हम ताज महल के कई हिस्सों पर बात करेंगे। आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1607 की बात है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मुगल सल्तनत का राज था। इस दिन मुगल बादशाह जहांगीर का छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था और पार्टी रखी गई थी आगरा फोर्ट में उसकी सेलिब्रेशन पर। खुर्रम मुगल बादशाह जहांगीर का सबसे अजीज बेटा था, इसलिए दोस्तों हर जन्मदिन पर इसे हीरे जवाहरात और भी बहुत कुछ दिया जाता था। दोस्तों, इनफैक्ट जितना वजन खुर्रम का होता था उतना ही सोने का होता था। लेकिन खुर्रम की 15वें जन्मदिन पर बादशाह जहांगीर ने अपने बेटे की शादी अपने एक करीबी दोस्त की बेटी से करवा दी, जिसका नाम मुमताज़ महल था। पहले दिन ही खुर्रम और मुमताज़ महल को आपस में बहुत प्यार हुआ, लेकिन किसे पता था कि इनकी मोहब्बत दुनिया के इतिहास में लिखी जाएगी। कई सालों तक खुर्रम ने बहुत सारी जंगें लड़ी और जहांगीर खुर्रम से मुतासिर होकर उनको शाहजहां का लक़ब दिया, जिसका मतलब दुनिया का बादशाह होता है। शाहजहां की असल में 3 बीवियां थीं, लेकिन दोस्तों सबसे अजीज़ और जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे वो मुमताज़ महल थी। उनकी मोहब्बत में शाहजहां पूरी तरह डूब गए थे। खुर्रम की बीवियां आगरा फोर्ट में रहती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा वक्त वो मुमताज़ महल के साथ गुजारते थे। 1621 में उनके पिता जहांगीर इस दुनिया से चल बसे। 7 सालों के बाद 1628 में शाहजहां ने तख्त को संभाला। शाहजहां पहले से ही मशहूर हो गए थे। मुगल सल्तनत अपने नए बादशाह खुर्रम से बहुत खुश थे। कई हिस्टोरियंस का लिखना है कि शाहजहां के वक्त को गोल्डन एरा ऑफ मुगल्स भी कहते हैं। जल्द ही ये सब खुशियां एक पल में ख़त्म हो गई, जब 17 जून 1631 में शाहजहां की अजीज़ बीवी मुमताज़ महल, जो अपने 4वें बच्चे को जन्म दे रही थी, इस दुनिया से चल बसी, क्योंकि उसकी सेहत पूरी तरह से बिगड़ गई थी। मुमताज़ की मौत के बाद शाहजहां पूरी तरह से टूट गए थे और कईयों का कहना है कि शाहजहां ने बहुत दिनों तक कुछ खाया नहीं था और ना किसी से बात करते थे। लेकिन दोस्तों, असल कहानी यही से शुरू होती है। शाहजहां की बीवी मुमताज़ महल के मरने से पहले उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी कब्र सबसे खूबसूरत मकबरे में हो। फिर क्या होना था, शाहजहां ने फैसला किया अब वो उसकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। शाहजहां ने अपनी पूरी दौलत ताज महल को बनाने में खर्च कर दी। उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। 1632 में शाहजहां ने ताज महल का काम शुरू करवा दिया। माना जाता है कि 22,000 मजदूर, जिसमें लेबर्स, पेंटर्स, कैलीग्राफी करने वाले भी शामिल थे, और 1000 हाथियों का भी इस्तेमाल किया गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मुमताज़ की कब्र, जो कि यमुना रिवर मौजूद थी, वहाँ ऐसी बिल्डिंग बनाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि हमें पता ही है दोस्तों, जब भी किसी भी दरिया के किनारे काम शुरू किया जाता है उसकी ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता फिसलने लगती है। लेकिन इंजीनियर्स ने इसके लिए एक ट्रिक निकाली, जिससे बहुत सारे गड्ढे खुदवाए जाते थे और उनको फिर पत्थरों से भर दिया जाता था। इस तरह एक मजबूत फाउंडेशन बनाई गई, फिर उस पर बिल्डिंग का काम किया जाता। उसके बाद बारी थी डिज़ाइन की, जो शाहजहां ने अपने पुराने बाप दादाओं की इमारतों से लिया, जैसे पिलर्स बनाने हो, डोम, बिल्डिंग का कोर, जो आखिर ताज महल की शक्ल में उभर कर आया। दोस्तों, ताज महल का डोम बनाना जो कोई आसान काम नहीं था, आज भी इंजीनियर्स इसकी तारीफ करते हैं। मजदूरों की दिन रात की मेहनत के बाद ताज महल बना। लाखों की तादाद में ईंटें लाई गई। कहा जाता है कि पूरी दौलत पानी की तरह ख़त्म हो रही थी ताज महल को बनाने में, लेकिन शाहजहां बस अपनी बीवी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे। दोस्तों, ताज महल के कुछ ऐसे भी राज है जो किसी को पता नहीं, जैसे कि ताज महल के पिलर्स जो बाहर की तरफ बनाए गए हैं, ये इसलिए क्योंकि अगर कभी खतरनाक ज़लज़ला आता है वो बाहर की तरफ गिरते, ना कि ताज महल पर।
ताज महल की कैलीग्राफी जो बहुत ही खूबसूरत है। इस काम के लिए शाहजहां ने खुद अमानत खान को चुना था। ताज महल की कैलीग्राफी द होली कुरान से ली गई है। दोस्तों, फिनिशिंग के लिए वाइट मार्बल राजस्थान से मंगवाया गया, जो आगरा से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर था। हज़ारों की तादाद में हाथियों का इस्तेमाल किया गया और मार्बल आगरा तक लाया गया। दोस्तों, ताज महल की फिनिशिंग के लिए एक टेक्निक का यूज़ किया गया जिसका नाम पिएट्रा डोरा है, जिसमें कीमती चीज़ें, कीमती पत्थर मार्बल में लगाए जाते थे। ताज महल की एक और ख़ास बात है इसका रंग बदलना। दोस्तों, दिन में तकरीबन 4 दफ़ा ताज महल रंग बदलता है, जैसे ब्लैक, गोल्डन एट्सेट्रा। दोस्तों, इल्यूजन टाइप भी यहाँ कुछ है। जैसे ही हम फ्रंट गेट से आते हैं हमें ताज महल बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही हम अंदर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं हमें ताज महल छोटा दिखाई देता है। कई सालों के बाद 1654 में ताज महल का काम पूरी तरह से ख़त्म हो गया। शाहजहां ने अपनी बीवी की याद में एक ऐसा अजूबा बना दिया जिसे आज हम 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।